हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हसन फार्मेसी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट काउंसलिंग और स्पोर्ट एडमिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पोर्ट काउंसलिंग या फिर स्पोर्ट एडमिशन होता क्या है। तो अगर बात करें स्पोर्ट काउंसलिंग या फिर स्पोर्ट एडमिशन के बारे में, तो इस शब्द का जो टर्म है इससे आप लोग ये समझेंगे कि जो जिस किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है और उस एडमिशन के प्रोसेस होने के बाद जो सीटें बाद में बचती हैं या फिर जो सीटें बाद में बच्चों को आवंटित की जाती हैं, वो चाहे किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो, यानी सीधा सीधा बोला जाए कि जो जो एडमिशन लास्ट में होता है वो सब स्पोर्ट काउंसलिंग या फिर स्पोर्ट एडमिशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में। तो जैसे ही आप लोगों को मालूम है कि 18 जुलाई 2022 को ही आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और अभी तक उसका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ नहीं है। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही अगर आप लोग ये जान लें कि स्पोर्ट काउंसलिंग होता क्या है या स्पोर्ट काउंसलिंग के माध्यम से आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं, आप किसी भी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, कि स्पोर्ट काउंसलिंग के माध्यम से आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं अपने मनचाहे कॉलेज में, अपने मनचाहे ब्रांच में। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पोर्ट काउंसलिंग को 3 टर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर 1 पे ही यूपी पॉलिटेक्निक स्पोर्ट काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस एंड एडमिशन मोड। यानी बात करें तो यूपी पॉलिटेक्निक में इसका काउंसलिंग कैसे होगा और यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या होगा और एडमिशन मोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक स्पोर्ट काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट काउंसलिंग से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जेईकअप यानी पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें आपका जो एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें आपका क्वालिफाइड होना जरूरी है, या आपका कंपलसरी है, तभी आप स्पोर्ट काउंसलिंग के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आगे बात करें हम लोग एडमिशन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा या फिर काउंसलिंग जैसे ही आपका पूरा खत्म होने के बाद, जितना भी उसका राउंड होगा वो खत्म होने के बाद ही आपका स्पोर्ट काउंसलिंग का एडमिशन स्टार्ट होता है। और वो एडमिशन स्टार्ट होने के बाद भी इसका आपको डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन कराना होगा। आप डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन कराने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका काउंसलिंग खत्म हो जाता है और जैसे आपका स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट होता है, काउंसलिंग के माध्यम से जिस किसी भी कॉलेज में काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी, वो चाहे किसी भी ब्रांच में हो, चाहे सिविल हो गया, चाहे मैकेनिकल हो गया, यानी पॉलिटेक्निक से आप किसी भी ब्रांच में अगर आप एडमिशन लिए हो और आप उस कॉलेज में जाके विजिट करते हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में जाकर आपको पता करना पड़ेगा कि काउंसलिंग से कितनी सीटें बची हुई हैं। यानी काउंसलिंग होने के बाद, काउंसलिंग से जो बच्चे एडमिशन ले ली हैं, वो काउंसलिंग होने के बाद कितनी सीटें अभी बची हैं, वो जितनी भी सीटें आपकी बचेंगी वो सब स्पोर्ट काउंसलिंग के अंतर्गत आती हैं। उस उसी के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डायरेक्ट कॉलेज, और कॉलेज में जाकर आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे सीटें बची हैं काउंसलिंग होने के बाद या नहीं बची हैं। तो अगर बात करें इसके एडमिशन मोड की, कि जैसे कि आप, अगर आपको बताते हैं, अगर आपका काउंसलिंग, आप स्पोर्ट काउंसलिंग कराते हैं तो ये आपका एडमिशन किस मोड पे होगा, यानी ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो बात करें तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन मोड है यानी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, यहाँ पे आपका एडमिशन ऑफलाइन ही होना है। क्योंकि सबसे पहले काउंसलिंग वाले बच्चों की प्रायोरिटी दी जाएगी जो बच्चे अपना कॉलेज चूज कर लेंगे या फिर जैसे ही अपना कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद आपका स्पोर्ट काउंसलिंग आएगा। फिर आपका स्पोर्ट काउंसलिंग के बाद आपको जाना पड़ेगा डायरेक्ट कॉलेज में विजिट करने के बाद आपको फिर वहाँ पे जो भी सीटें बचेंगी, या आप किसी भी ब्रांच में अगर कॉलेज वाले बताते हैं कि यहाँ सीटें बची हुई हैं, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो इस तरीके से आपका स्पोर्ट काउंसलिंग होता है। आई होप आप इस कन्फ्यूजन से जो भी आपका रहा होगा आप क्लियर हो गया होगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाई हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड या फिर पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उस क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।